जैसे ही प्रेगनेंसी में 9th मंथ स्टार्ट होता है वैसे ही सभी पेरेंट्स के मन में एक सवाल आता है कि अब डिलीवरी में कितना समय बचा है। बहुत ही ज्यादा उत्सुकता होती है पेरेंट्स के मन में, स्पेशली मदर के मन में डर होता है, वहीं बहुत ज्यादा खुशी और उत्सुकता भी है कि मैं अपने बच्चे को गोदी में कब ले पाऊंगी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में 15 ऐसे सिम्टम्स बताने वाली हूँ कि जिनसे आप एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी डिलीवरी में अभी कितना समय बचा है। इनमें से कुछ संकेत ऐसे हैं जो कि आपको डिलीवरी से तकरीबन 10 से 15 दिन पहले मिलते हैं, वहीं कुछ संकेत ऐसे हैं जो कि आपको डिलीवरी से कुछ 5 दिन, 2 दिन और कुछ घंटे पहले भी मिलते हैं। संकेतों को बताते वक्त, सिम्टम्स को बताते वक्त मैं साथ साथ ये भी बताती चलूंगी कि ये डिलीवरी से तकरीबन कितने दिन पहले आपको ये सिम्टम्स फील होने को या देखने को मिलेगा। चलिए हम यह वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल प्रेगनेंसी केयर इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारा जो दूसरा चैनल है जहां पे हम बच्चों की केयर के रिगार्डिंग वीडियोस डालते हैं, दैट इज मॉम किड एक्सप्रेस, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे भी हम बच्चों की केयर की रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, आपको उन वीडियोस की जल्दी ही जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला और बहुत ही कॉमन सिम्टम है दैट इज बच्चे का हेड डाउन पोजीशन में आ जाना। अब ये जो हेड डाउन पोजीशन है कई लोगों में 7वें महीने पे भी आ जाती है। जब आप 7 महीने पे सोनोग्राफी के लिए जाते हैं तब डॉक्टर आपको बताते हैं कि बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है। ये एक बहुत अच्छा संकेत होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। ज्यादातर केसेस में 8वें महीने के बाद बच्चा जो है हेड डाउन पोजीशन में आता है, और इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि अब आपकी डिलीवरी होने में 15 दिन 20 दिन ही बाकी रह गए हैं। लेकिन कई बच्चों का 8वें महीने 8.5 महीने पे भी जो है हेड डाउन पोजीशन नहीं आता, क्योंकि वो बर्थ टाइम पे भी ब्रीच पोजीशन में रहते हैं जिसमें पैर नीचे और सर ऊपर होता है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी डिलीवरी में अभी और समय लगेगा। इट्स जस्ट कि सारी जो प्रेगनेंसीज है वो डिफरेंट होती हैं, तो जरूरी नहीं है कि डिलीवरी के टाइम पे बच्चे का जो पोजीशन है वो हेड डाउन होगा, बट 80% केसेस में ऐसा होता है। अगर हेड डाउन कर लिया है बच्चे ने 8वें महीने के बाद में, दैट मीन्स कि आपकी डिलीवरी में अभी 15 से 20 दिन बाकी रह गए हैं। दूसरा जो सिम्टम है दैट इज बार बार यूरिन आना। अब आप कहेंगे ये तो हमें थ्रू आउट द प्रेगनेंसी फील हुआ था, लेकिन देखिए आपको थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ऑलमोस्ट 3rd मंथ के बाद से आपको यूरिन बार बार आता था, लेकिन जब आपकी डिलीवरी का समय पास आता है तब आपको यूरिन का फ्रीक्वेंसी और यूरिन का क्वांटिटी भी ज्यादा हो जाता है, बिकॉज बच्चे का पोजीशन नीचे आ जाता है, बच्चा थोड़ा नीचे की तरफ दबाव डालता है, जिसकी वजह से ब्लैडर पे काफी प्रेशर पड़ता है और यूरिन भी ज्यादा आता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। दूसरा जो चीज है, क्योंकि बच्चा नीचे की तरफ आ गया है तो आपके पेल्विक एरिया पे भी अभी आपको ज्यादा प्रेशर, खिंचाव या टेंस महसूस होगा। क्योंकि बच्चा नीचे आ गया है, इसकी वजह से जो चौथा सिम्टम है कि आपके बैक पे भी अभी प्रेशर लगेगा, क्योंकि जो पेल्विक बोन होती है ना वो पूरा बैक तक कनेक्टेड होती है। बिकॉज ऑफ दैट आपको बैक पेन का भी इश्यू हो सकता है। अब ये जो बैक पेन है ना, अगर आपको बहुत माइल्ड हो रहा है कि हाँ आपको अनकंफर्टेबल हो रहा है कि हाँ मेरे पीठ में जो है वो दर्द है, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि आप अपने डे टू डे काम करने में आपको तकलीफ नहीं हो रही है, दैट मीन्स कि अभी आपकी डिलीवरी में 15 दिन का समय है। लेकिन अगर आपको बहुत ही ज्यादा सीवियर पेन हो रहा है, दैट मीन्स कि आपकी डिलीवरी में सिर्फ 5 दिन है। तो जो बैक पेन की फ्रीक्वेंसी है ना, इंटेंसिटी है ना, उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो 5वां सिम्टम है दैट इज फॉल्स लेबर पेन होना। सो डिलीवरी के कम से कम 10-15 दिन पहले ना आपको ऐसा फील होगा कि मुझे अजीब सा पेन हो रहा है, ये पेन मुझे पहले कभी नहीं हुआ। तो आपको हो सकता है ऐसा लगे कि क्या ये लेबर पेन है, बट आपके अगर ये जो पेन है वो एक निर्धारित अंतराल पे आ रहे हैं, मतलब कि हर 10 मिनट में आते हैं या हर 50 मिनट में आते हैं या हर 2 घंटे में आते हैं और 10 सेकंड के लिए आ रहे हैं या 20 सेकंड के लिए आ रहे हैं, मतलब उनका फ्रीक्वेंसी भी ऑलमोस्ट बराबर है या थोड़ा बढ़ते हुए क्रम में, तो वो फॉल्स नहीं है, वो
असली का कॉन्ट्रैक्शन है, बट अगर ये कभी भी 2 4 5 सेकंड 10 सेकंड आके चले जाते हैं, दिन में कभी 1 बार आ रहा है, कभी 4 बार आ रहा है, मतलब कोई इनका फ्रीक्वेंसी निर्धारित नहीं आपको महसूस हो पा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये फॉल्स पेन है। और 90% केसेस में ऐसा ही होता है कि 15-20 दिन पहले जो महिलाओं को हल्का पेन महसूस होता है वो अक्सर उसको असली के कॉन्ट्रैक्शन से कंफ्यूज हो जाती हैं, बट वो असली के नहीं होते, वो फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जिनको ब्रिक्सन हिक्स भी कहते हैं और फॉल्स लेबर पेन भी कहते हैं। जो 6th हमारा सिम्टम है दैट इज पेट जो है अब आपका ना फूला फूला आपको नहीं लगेगा। पहले आप कुछ भी थोड़ा भी खाते थे तो आपको लगता था बहुत ज्यादा हैवी कि मैंने कितना ज्यादा खा लिया, लेकिन अब आप अपनी पसंद की कोई भी डिश को मन चाहा बिल्कुल पेट भर के खा सकते हैं, क्योंकि बच्चा नीचे की तरफ आ जाता है ना तो पेट का जो ऊपरी हिस्सा है वो खाली हो जाता है। तो अब आपको कई चीजों में सहूलियत हो जाती है इसकी वजह से, जैसे कि आप अपना खाना अच्छे से एंजॉय कर पाते हो। जो 7th सिम्टम है इसी वजह से आप सांस अच्छे से ले पाते हो। पहले सांस बहुत जल्दी फूलती थी आपकी, थोड़ा भी चल रहे हो तो सांस ज्यादा फूल रही है या फिर सांस लेने में तकलीफ हो रही है, वो चीज अभी नहीं होती। और जो 8th सिम्टम है वो भी इसी वजह से, दैट इज कि एसिडिटी का जो लेवल है वो बहुत कम हो जाएगा, अब आपको उतना एसिडिटी नहीं होगा। जो 9th सिम्टम है दैट इज कि म्यूकस प्लग आपको लगेगा कि निकल गया है यूरिन के साथ साथ, और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये व्हाइट डिस्चार्ज है, बट उसका कलर जो है व्हाइट डिस्चार्ज जैसा नहीं होगा, पिंकिश या ब्राउनिश हो सकता है, वो थोड़ा सा ब्लीडिंग के साथ आता है, इसको म्यूकस प्लग कहते हैं। म्यूकस प्लग निकलने के बाद में वाटर ब्रेक होने की जो चांसेस है वो बहुत जल्दी होता है कि म्यूकस प्लग के बाद में वाटर ब्रेक जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका म्यूकस प्लग निकला है तो प्लीज डॉक्टर से इमीडिएटली कंसल्ट करें। कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें 8 से 10 दिन का समय लगता है, जी हाँ, इसमें कई बार 8 से 10 दिन का समय भी लग जाता है म्यूकस प्लग निकलने से लेकर के डिलीवरी तक का समय, बट इट इज बेटर कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि समटाइम्स म्यूकस प्लग निकलने के कुछ घंटे बाद ही वाटर ब्रेक हो जाता है, और वाटर ब्रेक होने के बाद में चीजें थोड़ी सीरियस हो जाती हैं, बच्चे की जान पे आ जाती है काफी, जो मैं अभी बताऊंगी थोड़ी देर में। लेकिन अगर आपका म्यूकस प्लग निकला है तो प्लीज डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर अगर आपको कहते हैं कि हाँ 8 से 10 दिन अभी लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन गो होम, टेक रेस्ट, और तो आप अपने घर वापस आ जाइए, लेकिन एक बार प्लीज डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए। जो 10th सिम्टम है दैट इज व्हाइट डिस्चार्ज। अभी आपको ज्यादा लगेगा कि अब आपको व्हाइट डिस्चार्ज ज्यादा आ रहा है, साथ ही साथ वेजाइनल पेन भी आपको ज्यादा लगेगा, क्योंकि बच्चा जो है नीचे की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से पेल्विक एरिया और पूरे एरिया पे बहुत प्रेशर पड़ता है, और वेजाइना पे भी काफी आपको पेन लगता है, थाइज में भी थोड़ा सा टेंस आपको लगेगा। उसके अलावा सोने में प्रॉब्लम आपको होने लगेगी, जैसे ही डिलीवरी का समय बहुत नजदीक आ जाता है, मतलब 4 से 5 दिन का ही समय बचता है ना, तब आपको सोने में बहुत तकलीफ होगी, रात को नींद नहीं आएगी, तो आप समझ सकते हैं कि डिलीवरी का समय पास आने वाला है, लाइक 3-4 दिन का समय ही रह गया है। और अगर आपका जो पेन है वो पीठ से लेके आगे की तरफ आता है, इसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन का इंटरवल ध्यान रखना बेहद जरूरी है। मतलब जब भी आपको कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है तो आप उसका ड्यूरेशन, मतलब कितना स्टार्ट हुआ, कितने बजे खत्म हुआ, कितने सेकंड्स के लिए वो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, देन उसके बाद जो दूसरा कॉन्ट्रैक्शन है वो कितने बजे आया, और पहले और दूसरे कॉन्ट्रैक्शन के बीच में कितना समय था, दूसरे और तीसरे के कॉन्ट्रैक्शन के बीच में कितना समय था। सो कॉन्ट्रैक्शन को रीड करना बेहद जरूरी है, और जैसे इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। जो 14th सिम्टम है दैट इज लूज मोशन होना। लूज मोशन इस टाइम पे काफी ज्यादा बढ़ जाता है, पूरे प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, बट अभी लूज मोशन जो है होना शुरू हो जाता है। और जो 15th सिम्टम है दैट इज वाटर ब्रेक होना। तो कई बार तो हॉस्पिटल में जाके ही वाटर ब्रेक होता है, डॉक्टर ही मैन्युअली करती हैं, और समटाइम्स ये घर पे भी हो सकता है। आपको लगेगा एकदम बहुत ज्यादा पानी निकल गया आपके प्राइवेट पार्ट से, तो इसका मतलब है ये जो एम्नियोटिक फ्लूइड है जिसमें बच्चा रह रहा है
वो पानी निकल रहा है, और ये पानी निकलने से बच्चे की जान पे बहुत खतरा बढ़ जाता है, बिकॉज इसके कुछ ही घंटों बाद ही डिलीवरी हो जानी चाहिए, अदरवाइज इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बच्चे को काफी प्रॉब्लम होने लग जाती है। सो अम्यूनिटिक फ्लूइड, ये वाटर ब्रेक जैसे ही आपका होता है वैसे तुरंत आप अपने डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी जाइए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले बाय एंड टेक केयर।